राधे कृष्ण दोस्तों। नारदस्तु तदर्पिता अखिलचारिता तत्स्मरणे परम व्याकुलते। भक्ति की चरम अवस्था की प्राप्ति का ये सूत्र नारद भक्ति पुराण में मिलता है। ये अवस्था भक्ति की अंतिम अवस्था है, वो भी गृहस्थों के लिए। अब वो इस सूत्र में कह रहे हैं कि जो अपने संपूर्ण कर्म प्रभु के प्रसन्नता के लिए करते हैं, यही भक्ति की चरम अवस्था है। ऐसा नारद जी कहते हैं, क्योंकि सब जीव कर्म में ही लगे हुए हैं। तो कोई भोगों से प्रेरित है, तो कोई उपासना से। तो जो उपासक भगवत समर्पण होके कर्म करता है, अनन्य भाव से भगवत चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, तो बहुत ही शीघ्र वो साधक भगवत स्मृति की मदद से भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, उसकी निरंतर याद आती रहती है, तो उसका अपने आप निरंतर चिंतन बनने लगता है। अब भले ही वो कर्म शारीरिक ही क्यों ना हो, मतलब नौकरी व्यापार करना है प्रभु के लिए, ताकि उनकी सेवा में धन की कमी ना हो, या उस धन से संतों का भंडारा पवाना है, मतलब हर एक संसार का भी काम प्रभु के इर्द गिर्द ही घूमते रहना चाहिए। भक्ति की चरम अवस्था केवल साधु संत वैष्णव ही प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो साधक भी प्राप्त कर सकते हैं। पर यदि उसे सटीक तरीके से मार्ग पता हो तो जो गृहस्थ साधक है, वो यदि इस सूत्र को धारण करके इस पद पे चलते हैं, तो आवश्यक रूप से भक्ति की अंतिम अवस्था को देख सकते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, एतु सर्वाणी कर्माणि मैं संन्यास मत परा, अर्थात जो मेरे परायण होके मेरे लिए सारी कर्म करता है और सारी कर्म मेरे को समर्पित करता है अनन्य भाव से श्रद्धा से केवल मेरे लिए, तो मैं स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण वासुदेव उसे इस भयावह संसार के जन्म मृत्यु से पार करा देता हूँ। इसलिए मित्रों, हमारे समस्त कर्म प्रभु के लिए भगवत अर्पित के लिए होने चाहिए, और यही परम सत्य बात है। और ये कर्म करते वक्त सारे कर्म शास्त्र नियमों अनुसार ही करें, अर्थात हम नौकरी व्यापार के धन से सेवा संतों का भंडारा ये सब कर रहे हैं, परंतु वही दूसरी ओर शराब मांस परस्त्री गमन भी करते हैं, तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। शास्त्रों के नियमों का पालन अनिवार्य ही होता है। त्रिभुवन की महालक्ष्मी प्राप्त होने पर भी जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं होने देता, वही महाभागवत है। प्रभु की पूजा करना, प्रभु का गुणगान करना, सर्वात्मक रूप से प्रभु को प्रेम करना, ये सारी बातें तो अपने आप आती है जब आप समस्त कर्म प्रभु के लिए करते हो तब। और जब ये सारी चीजें होने लगेगी, तो देह भाव भी अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तो इतना याद रखें कि आपके चाहे लौकिक कर्म हो या भागवतिक कर्म हो, वो केवल प्रभु के लिए ही होने चाहिए। हमारा लक्ष्य प्रभु को समर्पण करना है, इसलिए उस लक्ष्य में इतनी ताकत है कि हमारे द्वारा दुराचार पापाचरण हो ही नहीं सकते। ये सूत्र सबको अपने हृदय में धारण करना चाहिए कि सारे कर्म प्रभु के प्रसन्नता के लिए ही करो, और सतत प्रभु के चिंतन में परायण रहो। भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला स्मरण, भगवत रूप स्मरण, ये स्मरण आंतरिक आने चाहिए, और यही भक्ति की अंतिम सीमा है। सतत इनकी याद में रहना, अंदर की यही स्मृति बहुत बड़ी साधना है, बहुत बहुत बड़ी। इसलिए इसे अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। तो अभ्यास में रहिए, मन बुद्धि को प्रभु में अर्पित करके कर्म करे और सतत स्मरण करते रहे। यही बातें नारद जी अपनी इस भक्ति की चरम अवस्था के सूत्र में बता रहे हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।